Hello student, in this video we have discussed with the types of the catalysis. Okay, what are the types of the catalysis can be given as follows. Catalysis is classified in two broad types. Catalysis है जो दोन broad types में उसका division हुआ है. Number one that is homogeneous catalysis and second one that is the heterogeneous catalysis. Okay, homogeneous catalysis मतलब क्या, होमो मीन्स क्या, जिसमें सेम मॉलिक्यूल रहेंगे कैटालिसिस में, जैसे इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट फॉर्म अ सिंगल फेज. मतलब जो रिएक्टेंट रहेगा एंड जो कैटालिस्ट रहेगा वो सिंगल फेज फॉर्म करेगा, उसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे. और हेट्रो मीन्स टू और मोर देन टू और द डिफरेंट फेज. ओके, इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म वन फेज बट द कैटलिस्ट फॉर्म अ डिफरेंट फेज. इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट और जो फॉर्म करेंगे वो ओनली वन फेज फॉर्म करेंगी, बट द कैटलिस्ट फॉर्म द डिफरेंट फेजेस. बट कैटलिस्ट जो फेजेस फॉर्म करेंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. बट इन केस ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस हमने कहा, उसमें क्या देखा था, जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो रहता वो बोथ रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट फॉर्म इन अ single phase. But in case of the heterogeneous catalyst, the reactant form only one phase and the catalyst forms a different phase. Usually solid, generally वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉलिड करेंगे. अब देखो homogeneous catalysis. There are several example of the homogeneous catalysis, among which acid base catalysis and the enzyme catalysis are the most important. Homogeneous catalysis में इंक्लूडेड एसिड बेस कैटालिसिस रिएक्शन है और एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है, और ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो हम वन बाय वन देखेंगे. अब दूसरा है दैट इज द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. देखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस सरफेस रिएक्शन. ओके, उसे सरफेस रिएक्शन बोलेंगे. द रिएक्शन बिटवीन द गैसेस रिएक्टेंट आर कैटलाइज्ड बाय द सॉलिड स्टेट कैटालिसिस. इसमें क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन गैसेस रिएक्टेंट, जो गैसेस रिएक्टेंट रहेगा आर कैटलाइज्ड बाय द सॉलिड स्टेट कैटालिस्ट. जो सॉलिड स्टेट कैटालिस्ट से वो क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे. ठीक है, सॉलिड स्टेट कैटालिसिस आर यूज्ड मेनी लार्ज स्केल प्रोसेसेस इन केमिकल इंडस्ट्रीज. जो सॉलिड स्टेट कैटालिस्ट रहते हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल में या रिसर्च में यूज होते हैं. द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन विच द कैटालिस्ट इज इन द डिफरेंट फेज. जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट रहता है वो उसमें हमने अभी भी देखा है कि रिएक्टेंट वन फेज में रहता है, बट दो कैटालिस्ट जो रहता है वो डिफरेंट फेज में रहता है. द सॉलिड यूजुअली द सॉलिड फेज, जनरली वो सॉलिड फेज में रहता है. देन द गैसेस रिएक्टेंट हैज मर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द इंडस्ट्रियल रिसर्च. मैंने अभी बताया आपको कि जो रिएक्टेंट रहता है वो एक इम्पोर्टेंट हैज मर्ज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द रिसर्च वर्क में वो जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल करके यूज होता है. ठीक है, इम्पोर्टेंट एडवांसेस इन द field of the surface catalysis were made by the scientists Langmuir, Hinshelwood and the E.K. Riddle and H.S. Taylor. These are the scientists. उन्होंने क्या किया है, सरफेस कैटालिसिस स्टडी की है. एडवांसेस फील्ड ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस कैटालिसिस में उन्होंने रिसर्च किया है और वो दिया है. ठीक है, अभी उसमें क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द लंगमुर हिंशवुड मैकेनिज्म गैसेस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट. जो गैसेस रिएक्शन रहता है वो सॉलिड के सरफेस के सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर टेक्स प्लेस किए जाते हैं. दैट इज सरफेस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंटरी स्टेप्स. वो सरफेस रिएक्शन में कौन से एलिमेंटरी स्टेप्स रहते हैं वो देखो. डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन टू सरफेस. एक तो डिफ्यूजन रिएक्टेंट रहेगा रिएक्टेंट के सरफेस पे. एड्सॉर्प्शन रिएक्टेंट एट द सरफेस. एड्सॉर्प्शन जो है रिएक्टेंट के सरफेस में होगा केमिकल रिएक्शन एट द सरफेस. डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस एंड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस. ये कुछ 5 जो चीज़ें हैं वो स्टेप्स हैं वो जनरली रिएक्शन के सरफेस पे कैरिड आउट की जाती है, और इस 5 प्रोसेस के थ्रू सरफेस रिएक्शन होती है जो इंक्लूड रहे हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में.
These are the most important type of the catalysis. Okay, thank you.